बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब से सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। तोंसा से आजाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाफिज ताहिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी की बहावलनगर के टिकट होल्डर मलिक इब्रारुल रहमान से भी मुलाकात में पार्टी उमूर और इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जनूबी पंजाब से कल मजीद सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आपको बताएं, जनूबी पंजाब का बदलता सियासी मंजरनामा, अहम सियासी शख्सियात की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। तोंसा से आजाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाफिज ताहिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हाफिज ताहिर के हमरा हाफिज हाशिम भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। हाफिज ताहिर हल्के में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे चलाने की शोहरत रखते हैं। हाफिज ताहिर ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इलाके में 709 से जायद घर भी तामीर करवाए हैं। जनूबी पंजाब का बदलता सियासी मंजरनामा, अहम सियासी शख्सियात की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। तोंसा से आजाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाफिज ताहिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हाफिज ताहिर के हमरा हाफिज हाशिम भी पीपल्स पार्टी के हो गए। हाफिज ताहिर हल्के में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे चलाने की शोहरत रखते हैं। हाफिज ताहिर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इलाके में 709 से जायद घर भी तामीर करवाए। जनूबी पंजाब से कल मजीद सियासी रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी से बहावलनगर के टिकट होल्डर मलिक इब्रारुल रहमान ने मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी उमूर और इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी और सदर जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद भी मुलाकात में मौजूद रहे। मलिक इब्रारुल रहमान खोखर ने हल्के के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचाएं। इस बार जनूबी पंजाब का मार्का हम ही जीतेंगे। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब की सियासत में हलचल, मुतादिद साबिक अरकान असम्बली का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। लिया से साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब सैयद रफाकत अली गिलानी, मियां वाली से मेजर रिटायर्ड हुरम रोखड़ी, चिश्तिया से मुमताज महरवी, उच्च शरीफ से साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी तरीन ग्रुप में शामिल हैं। बहावलपुर से सज्जाद बुखारी, तहसीन गर्देजी और जहाजे वारन भी तरीन ग्रुप में शामिल हैं। सैयद रफाकत अली गिलानी, महर अरशाद काठिया, मियां उस्मान अशरफ भी तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए। मियां उस्मान अशरफ भी तरीन ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब की सियासत में हलचल, मुतादिद साबिक अरकान असम्बली का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। लिया से साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब सैयद रफाकत अली गिलानी, मियांवाली से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी, चिश्तिया से मुमताज महरवी, उच्च शरीफ से साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। जहांगीर तरीन नई सियासी जमात के लिए मुतहरिक। जनूबी पंजाब से अहम सियासी रहनुमाओं की भी तरीन ग्रुप में शमूलियत जारी। लिया से साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब सैयद रफाकत अली गिलानी, चिश्तिया से मुमताज महरवी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। मियांवाली से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। सियासी रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में अब्दुल अलीम खान, इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, मलक नुमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक अवान, अजमल चीमा, अमीर हैदर सिंगा, शेब सदीकी समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए मुतहरिक। बहावलपुर से मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन से पहले बहावलपुर से सज्जाद बुखारी, जहाजे वारान ने मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ छोड़कर जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन ने तरीन ग्रुप में शामिल होने वाले रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। मुलाकात में साबिक MNA मुबीन आलम अनवर भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानेका, फरहत शहजादी समेत दीगर नामजद गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफार्मर पोस्टिंग में करोड़ों के रुपए की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानेका, फरहत शहजादी समेत दीगर नामजद गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। जल्द गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानेका, फरहत शहजादी समेत दीगर नामजद गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रिश्वत का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।
बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, फरद शहजादी समेत दीगर नामजद गिरफ्तारियों के लिए टीम में तश्कील, जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की रिश्वत का मामला, एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, फरद शहजादी समेत दीगर नामजद कर लिए गए। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील, जबकि जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के। मुल्जिमान ने भारी रिश्वत लेकर अफसरान की मनपसंद पोस्टिंग दी है। एंटी करप्शन के मुताबिक ऐसा किया गया। आपको बता रहे हैं, फरहद शहजादी समेत दीगर नामजद गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई, जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के। मुल्जिमान ने भारी रिश्वत लेकर अफसरान को मनपसंद पोस्टिंग दी है। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए की रिश्वत का मामला, एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं, इंक्वायरी के लिए भकर आने वाले डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खुशाब को मुअत्तल कर दिया गया है। बेज़ाब्तियों की शिकायत पर सेक्रेटरी फूड पंजाब ने फूड कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान वटू ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक फूड कंट्रोलर खुशाब मोहम्मद रमजान को भकर के AFC की इंक्वायरी सौंपी गई थी। अब फूड कंट्रोलर की इंक्वायरी डायरेक्टर फूड पंजाब को सौंप दी गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सेक्रेटरी फूड मोहम्मद जमान वट्टू ने करप्ट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है और फूड डिपार्टमेंट में गंदम की खरीदारी के दौरान घपलों के इंकशाफ पर जो भी करप्शन में मुलविस पाए गए, फीड एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुतअद्दिद एहलकारों को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खुशाब मोहम्मद रमजान जो कि एक AFG की इंक्वायरी के लिए बकर तशरीफ ले गए थे, तो उनके खिलाफ भी बाज़ाब्तियों का जो है वो इंकशाफ हुआ है, जिस पर मोहम्मद जमान वट्टू सेक्रेटरी फूड ने उसे मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो सेक्रेटरी फूड ने पूरे पंजाब में उन्होंने ये वाजे किया है कि कोई भी जो है वो सरकारी एहलकार महकमा खुराक का करप्शन या बदउनवानी में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी चूंकि गंदम का सीजन जो है वो अख्ताम पर है, गंदम की खरीदारी का अमल जो है वो जारी है, जिस पर जो है वो कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सबका ये फर्ज बनता है कि तमाम एहलकारों को दुरुस्त रखें और कोई भी इस किस्म की कोई कार्रवाइयों में या करप्शन में मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया असलम बलोच। अब आपको बताएं, माली साल 2022-23 में सूबों के तरक्याती बजट में कटौती। सूबों के मजमूई तरक्याती बजट में 60 अरब रुपए की कटौती। तरक्याती बजट 1658 अरब रुपए से कम होकर 1598 अरब रुपए हो गया। पंजाब का तरक्याती बजट 673 अरब रुपए से बढ़कर 702 अरब रुपए हो गया। आइंदा माली साल के लिए विफाक का मजमूई तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए होगा। नए माली साल के लिए सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए होगा। आपको बताएं, माली साल 2022-23 में सूबों के तरक्याती बजट में कटौती। सूबों के मजमूई तरक्याती बजट में 60 अरब रुपए की कटौती। तरक्याती बजट 1658 अरब रुपए से कम होकर 1598 अरब रुपए पर हो गया। पंजाब का तरक्याती बजट 673 अरब रुपए से बढ़कर 702 अरब रुपए हो गया। आइंदा माली साल के लिए वफाका मजमूई तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए होगा। अब आपको बताएं, मुल्तान शहर के तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। शहर की ज्यादातर सड़कें टूट फूटी है। शहर में बाबा सफरा रोड, वाटर वर्क्स रोड सीवरेज मंसूबों की नजर हो गए। खस्ता हाल सड़कों की वजह से राहगीरों और ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात के लिए देखिए शकील सुल्तान की रिपोर्ट। शहर औलिया के तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। सीवरेज लाइनों की तामीर और मुरम्मत के बायस अहम सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। बाबा सफरा रोड और वाटर वर्क्स रोड पर न सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल हो सका, न ही तवाहाल सड़कों की मुरम्मत की जा सकी। शहरियों का कहना था कि सड़क चलने के काबिल नहीं रही, जबकि सीवरेज ज़दा पानी और मिट्टी के मसाइल ने हमें शदीद परेशान कर रखा है। कारोबार भी न होने के बराबर हैं। ये देखिएगा, हमारा जो वेस्ट का जो है ना गोदाम है, 1 साल हो गया हमारा बिजनेस मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है। हम परेशान हैं, जो है ना जो इक़्तिदार के लोग हैं उनसे हमारा इल्तमास है कि ये काम जो है ना जल्द ठीक करें। ना कोई गाहक आ रहा है यहाँ पे, हालांकि
ये इतने किराए हैं दुकानों के, वो इतना मुश्किल हो गया निकालना। उसके अलावा सुनसान पड़ा रहता है, रात को चोरी का खतरा हो जाता है, कोई बंदा गुजर नहीं सकता यहाँ से। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग राणा अखलाक अहमद का कहना था कि 2.5 अरब रुपए की तखमीना लागत से शहर के 8 रोड्स को मुकम्मल किया जा रहा है। बारिश के बायस काम में ताखीर हुई। अभी बारिशें हो रही हैं, थोड़ी सी नमी ज़्यादा है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह असफाल्ट होगी। ये तीनों रोड जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट बल्कि बाय 15 जून जो कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी रोड जो है दो, एक कारपोरेशन के पास, एक हाईवे के पास है, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से अभी थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, तो वहीं से परमिशन मिलती है तो उसकी टेंडरिंग होगी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग वासा अब्दुल इस्लाम ने बताया कि नवाबपुर रोड का काम 15 से 20 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोशिश है दीगर प्रोजेक्ट्स को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। नवाबपुर रोड पर जब सीवरेज लगा तो वो डैमेज हो गई थी, इस वजह से सप्लाई वहाँ पर बंद थी। अभी वहाँ पर सीवरेज का काम मुकम्मल हो गया। हमने अपनी मेन लाइन भी रोड के ऊपर मुकम्मल कर दी है। वहाँ पर हमने अपना पाइप नया वहाँ पर HDP का बिछा दिया है। गलियों के कुछ कनेक्शन वहाँ पर रहते हैं, 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह उसको हम फंक्शनल कर देंगे। शहरी हलकों ने हुकामे वाला से मुतालबा किया है कि शहर में सीवरेज और सड़कों के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। साथ ही रिपोर्टर बिलाल खान न्याजी, वसीम शहजाद, बिलाल यूनस और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते हासिलपुर रोड का बुरा हाल। इंतजामी की अदम तवज्जो के बायस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। सीवेज लाइनें बंद होने के बायस एक माह से सड़क पर जमा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर शहर के तरक्याती मंसूबे इंतजामी गफलत की नजर, नामुनासिब देखभाल से बहावलपुर हासिलपुर रोड का 1 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा गड़ों में तब्दील हो गया। रही सही कसर शहर की बंद सीवरेज लाइनों ने पूरी कर दी। शहरी मोटरसाइकिल समेत गड़ों के अंदर जमा पानी में फंस कर रह गए। मेन रोड है जो कि बहावलपुर और हासिलपुर को लिंक करती है, ये शहर से निकलते ही ये हाल है और ये 2-3 साल से अरसे से यही हाल है कि जब बारिश होती है तो यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। आवाम के लिए शहर में दाखिल होना और बाहर जाना भी दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। अफसरान शायद किसी नाखुशगवार वाक़े के इंतजार में हैं, जिसके बाद नोटिस लिए जाएंगे। थोड़ी सी बारिश आ जाए ना, ये पानी सारा इधर जमा हो जाता है, ठीक है ना। ये कोई इंतजाम नहीं करती। अब कुछ हमने कंप्लेन की है, टैंकी आई है 2 बार, ये पानी निकाल रही है। रोड खराब है, रोड की वजह से फैमिली गिर जाती है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है। शहरियों का शिकवा है कि हुक्मरान दूसरे शहरों की तरह बहावलपुर के मसाइल पर भी फौरी नोटिस क्यों नहीं लेते। अब बिल्कुल जी, बहावलपुर शहर में सीवरेज के मसाइल रोजाना की बुनियाद पे गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि हासिलपुर रोड का जो मसला है वो बहुत ही अबतर सूरत इख्तियार कर चुका है। इंतजामिया जो है वो फौरी नोटिस ले। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस गदाई रोड का मंसूबा ताखीर का शिकार। डॉट पुल चौक से गदाई फाटक तक सड़क का तामीराती काम फंड्स न होने की वजह से रुक गया। सड़क की तामीर मुकम्मल न होने से शहरी को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। डाट पुल चौक तक गदाई फाटक रोड का तामीराती काम रुक गया। सड़क खस्ता हाल होने के बायस उठने वाली धूल मट्टी ने आवाम की मुश्किलात को भी बढ़ा दिया है। राहगीरों के साथ साथ सड़क के तरफ के कारोबारी लोग भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। बस ये धूल मट्टी है, धूल मट्टी का जो मसला हल होना चाहिए, और जो खास तौर पे गाड़ियां खड़ी हैं साइडों पे, रोड की दोनों साइड पे, इससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, इनके चालान किए जाएं, ठीक है, और धूल मट्टी का मसला हल किया जाए। दुकानदार जो है ना बेजार है, तंग है, और एक्सीडेंट भी हो रहा है, लोग तंग है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। शहरियों का कहना था कि सड़क खस्ता हाल होने की वजह से कई हादसा हो चुके हैं, जबकि ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल बन चुका है। डेली टायर दूसरे वटावना पौधे डेली एक्सीडेंट थी रोड दे वजह के नहीं को तकरीबन साल थी वाले हुए पे सड़क बड़े ने बहुत नुकसान देने पैन, इतना धूल है, बीमारियां फैल जा पैन, नुकसान देना पाए। दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट, कभी कोई ना कोई वाक़या वगैरह होता है, ट्रैफिक बिल्कुल ही जाम होती है, गाड़ियाँ रोजाना कोई ना कोई गाड़ी पंचर होती है, उसकी वजह से 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी बंद पड़ी रहती है। शहरियों ने मुतालबा किया कि फंड्स का फौरी इजरा करवाकर सड़क को मुकम्मल करवाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खानपुर में ठेकेदार की गफलत शहरियों पर भारी पड़ गई। रहीमिया खान रोड की तामीर के दौरान सीवेज पाइपलाइन टूट गई। मोहल्ला मोहम्मदपुर और काजी मोड़ की मेन सड़क और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरी घरों में महसूर, अहले मोहल्ला की ठेकेदारों के खिलाफ दुहाइयां, हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। आमिर सुहेल की इस रिपोर्ट में।
خانپور میں رحیم یار خان روڈ کی تعمیر کے دوران ٹھیکیدار نے سیوریج پائپ لائن توڑ دی۔ محلہ محمد پور اور قاضی موڑ پر گٹروں کا پانی جمع، پورا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ اہل علاقہ ٹھیکیدار کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹھیکیدار کی غفلت کے باعث گٹروں میں کچرا بھر گیا ہے۔ انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کیا لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ خانپور ٹو رمیا خان مین روڈ ہے اور تقریباً عرصہ 15-20 دن سے یہ روڈ سارا بند ہے اور یہ مین روڈ پہ سیوریج کا پانی کھڑا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے متعدد اپلیکیشنیں ٹی ایم او صاحب کو، اے سی صاحب کو گزاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ٹھیکیدار صاحب کی غفلت ہے، اس نے سارے جتنے مین ہول ہے وہ بند کر دی ہیں اور یہاں سے مین میگا پروجیکٹ کی جو لائن ہے سیوریج کی وہ گزرتی ہے۔ محکمہ ہائی وے کے سب انجینئر اتفاق لاٹکی نے فون پر بتایا کہ مین پائپ لائن ٹوٹی نہیں بلکہ کچرا جمع ہونے سے بند ہو گئی ہے۔ انتظامیہ فوری صفائی کروائے۔ ہماری گلی محلے میں ایسے گٹر ابڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے روڈ پہ بھی پانی اتنا کھڑا ہے کہ گزرنا محال ہے۔ ادھر سے جب بھی کوئی بس گزرتی ہے تو ایسا پانی اوپر لوگوں کے اوپر گرتا ہے۔ جو ٹھیکیدار نے روڈ شروع کی ہے اس نے تمام گٹر توڑ دیے ہیں، اس کے کرندوں نے کوئی خیال نہیں کیا ہے کہ اس توڑنے سے گٹر بند ہو جائیں گے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور اسسٹنٹ کمشنر شبیر ڈوگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، روہی نیوز، خانپور۔ خبر شامل کریں میاں والی سے۔ میاں والی میں ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار۔ حکومت پنجاب نے رواں مالی سال میں میاں والی کے 223 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی، جن کا تخمینہ لاگت 51 ارب روپے ہے۔ اب تک 12.5 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے اختر بجاز کی یہ رپورٹ۔ میاں والی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کچفے کی چال سے جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا نے کہا کہ ضلع کے 223 منصوبوں میں سے 16 مکمل ہو چکے ہیں۔ 67 منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔ 47 منصوبوں کا کام 50% تک مکمل ہو چکا ہے۔ 43 منصوبوں کا ابتدائی کام شروع ہے جبکہ 50 منصوبوں پر کام شروع ہوئی نہیں ہو سکا۔ ابھی تک ان منصوبوں پر 8 ارب روپے کے فنڈ استعمال ہو چکے ہیں۔ میاں والی 2000 کا جو بجٹ تھا 2022-23 کا، اس کے اندر جو ہے ٹوٹل سکیمیں 223 تھیں، 144 سکیمیں آن گوئنگ تھیں اور باقی جو ہے وہ نیو تھیں۔ ان میں تقریباً جو ہے وہ 16 کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور 66 سکیمیں جو ہیں وہ نیئر ٹو کمپلیشن ہیں اور تقریباً 50 سکیمیں ایسی ہیں جن کا 50% سے زیادہ کام جو ہے وہ ہو چکا ہے اور 50 ہی سکیمیں ایسی ہیں جن پہ کام سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ شعیب رضا خان کا کہنا تھا کہ فنڈ بندش کے باعث جن منصوبوں پر کام رکا ہوا ہے اس حوالے سے حکومت کو لکھا جا چکا ہے۔ توقع ہے فنڈ جلد جاری ہو جائیں گے اور تمام منصوبے آئندہ مالی سال تک مکمل ہو جائیں گے۔ درمیان میں تھوڑی سی فنڈنگ جو ہے وہ رکی تھی، فائنانس نے فنڈز اٹھا لیے تھے، تو باقی جو ہے چونکہ ابھی فنڈز چونکہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بہت قریب ہے، اگر گورنمنٹ آف پنجاب فنڈ ریلیز بھی کرتی ہے تو ٹائم پیریڈ اتنا کم ہے کہ وہ اس میں کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد میاں والی کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر بجاز، میاں والی۔ گزشتہ رات کی بارش نے رحیم یار خان انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ لکڑی منڈی چوک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ انتظامیہ کی جانب سے نکاسی یافتہ اقدامات نہ کرنے پر شہریوں کی دہائیاں۔ مزید تفصیلات عامر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں گزشتہ رات طوفانی بارش کے بعد سڑکیں ڈوب گئی۔ لکڑ منڈی چوک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ آمد و رفت بند ہونے پر شہری انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد سڑکیں پانی میں ڈوبی ہیں، دکانوں اور گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تمام معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ فوری طور پر نکاسی آب کا بندوبست کرے۔ آنے جانے کی مصیبت ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے اور یہ ہماری حکومت جو ہے ہمارے پہ ظلم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی بے روزگار ہیں۔ اب جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، اب ادھر پہ کھڑے ہیں، نہ ادھر پہ کوئی روزی روٹی کے لیے آتا ہے۔ پانی کو دیکھ کے اگر یہ حکومت ہمارے لیے اچھا کرے تو یہ پانی نکالیں یہاں سے۔ افسران بالا سے گزارش ہے کہ وہ اس شہر کو توجہ کریں اور صفائی کا خیال کریں اور ہمارا جینا آسان کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر معاملات فوری حل کرائیں۔ ایک طرف رحیم یار خان شہر کی سڑکیں بارش کے پانی میں مکمل طور پہ ڈوبی ہوئی ہیں تو دوسری جانب انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے شہر میں نکاسی آب کے عملی اقدامات کی اپیل ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔
अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में सफाई के नाकिस इंतजामात। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बायस सब्जी मंडी में गंदगी के अंबार लग गए। गंदगी और कीचड़ के बायस सब्जी मंडी में ताफुन फैलने लगा है। इसी हवाले से देखेंगे मुल्तान से फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजामात। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बायस सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी और कीचड़ के बायस सब्जी मंडी में ताफुन फैलने लगा। लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी नदीम कुरैशी का कहना था कि मंडी में बहुत बदबू है, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। देखें जी, ये सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है। हालांकि नया टेंडर मंजूर हुआ है और इसमें सीवरेज डलवाई गई है, फिर भी ये हाल है। और मार्केट कमेटी की इसमें गफलत है। जो नई सीवरेज डली है उसको अभी तक सही तरीके से फाल नहीं किया गया। शहरी का कहना था कि सब्जी मंडी में इतनी गंदगी है कि पैदल चलना भी दुश्वार है। बाहर से कोई भी मंडी में खरीदारी करने आए तो फंस कर रह जाएगा। यहाँ पे इतना गंदगी है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता, और दूसरा ये है कि कोई खरीदारी करने का कोई बिल्कुल मौका नहीं है और बड़े परेशान हैं। गाड़ियाँ भी खराब हैं, पैर भी खराब हैं, हम खुद बड़े तंग होते हैं। गारा है सारा, बारिश की वजह से मंडी बहुत गंदी हुई है। शहरियों और आड़तियों ने मार्केट इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सब्जी मंडी में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। रुख करें करोड़ लाल ईसन का, जिसमें बी डिलाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में माजूर अफराद में ट्राई व्हील चेयर भी तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम और CEO बी डिलाइट लाला रुख ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं आसिफ खान की रिपोर्ट में। करोड़ लाल ईसन के शहरियों के लिए अच्छी खबर। बी द लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर CEO बी द लाइट लाला रुख ने 10 माजूर अफराद ने ट्राई व्हील चेयर भी तकसीम की। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ पे इन्होंने आज लिया है। हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह हुआ है आज यहाँ पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि बी द लाइट ऐसे ही रोशनियाँ फैलाएगी और इसी तरह से हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो आगे बढ़ेगी और ये पूरे मुल्क में फैल जाएगी। लाला रुख का कहना था कि करोड़ लाल ईसन में बी द लाइट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अगले मरहले में सेहत के हवाले से काम किया जाएगा। इंसानियत की खिदमत जब करने पड़ाओ तो उसमें आप ना इलाका देखते हैं, ना कि बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है या किस तरह से भी है। जब आपने एक ठान ली है कि आपको किसी की मदद करनी है तो उसमें मेरे ख्याल में ना आप रिलीजन, ना इलाका, ना किसी चीज़ को देखते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक एम को देखते हैं कि आपने मदद करनी है। बी द लाइट्स हमारे जो हैं तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। बी द लाइट जैसे BTL वाटर है, एम्बुलेंस है, फूड राशन पैकेजेस देना है, फिर एजुकेशन है। बी द लाइट के प्रेसिडेंट अली चौधरी करोड़ लाल ईसन और जिला लिया में बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी निशानदेही पर सारा काम हो रहा है। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोही, करोड़ लाल ईसन।